ट्राई की, नहीं कुछ हुआ, मैंने अक्टूबर का डिसीजन ले लिया बिजनेस करें। और मैंने 6 हट्स से बांसों के 10 फुट बाय 10 फुट का एक हट था। अच्छा। और वो मैंने 6 हट्स वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरे ना मुझे ये फट गए थे यहाँ से करके, मैं क्या करूँ। और उस दिन मैं रोया जेन्युइनली। मैं बाहर गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेला। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेला है। मिलियंस ऑफ 2019 सही। मैं उम्रा करके आया हूँ जुलाई में, ठीक है। और अगस्त सितंबर मैंने ट्राई की, नहीं कुछ हुआ, मैंने अक्टूबर का डिसीजन ले लिया बिजनेस करें। सही है। मुझे वाला साहब ने 10 लाख रुपए दिया, उन्होंने कहा बेटा दिस इज ऑल। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं अपने वाल साहब को क्रेडिट देता हूँ। शहजादा जी, मैंने ज़िंदगी के अपने साथ बहुत लोग देखे हैं, लेकिन जिस तरह आप कहो ना कि एक बाप एक्चुअल में कंधे से कंधा लगाए खड़ा होता है, मेरे वाला साहब ऐसा खड़े। जबरदस्त। और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि बेटा यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। वो जॉब पे जाते थे, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम था। वो जॉब पे जाते थे, 2 बजे दरमियान से ब्रेक लेके आते थे, आके उस मतलब जहाँ पे मैं रेस्टोरेंट बना रहा था वहाँ पे सारा सुपरवाइज करते थे। सुपरवाइज करके फिर वो जाते थे, और फिर वो शाम को 6 बजे आके सारी क्लोजिंग देखते थे। अच्छा, ठीक है। और फिर वो घर जाते थे। उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया। वो सारा किया करने के बाद जो है वो, अच्छा खैर, जो रेस्टोरेंट बनाते हुए मैंने जो दीवारें होती है ना, क्योंकि मेरे पास बजट कम था, मैंने दीवारें खुद लगाई। अच्छा। मैंने दीवारें खुद बनाई, बांस के हट्स थे। अच्छा। मैंने जो मेरा लेआउट था मैंने डिजाइन किया था, मैंने खुद ही डिजाइन किया था। उसमें बांसों के ना हट्स थे। सही है। वो मैंने 6 हट्स से बांसों के 10 फुट बाय 10 फुट का एक हट था। अच्छा। और वो मैंने 6 हट्स वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया था। मेरे ना मुझे ये फट गए थे यहाँ से, अच्छा, चीरे लग गए थे मेरे। और मैं घर आता था, और जब मैं घर आ गया फौरन वॉशरूम में चला जाता था कि अम्मा जी मेरे हाथ ना देखें, क्योंकि सारी पता माएँ हैं। बिल्कुल। और 1-2 दफ़ा अम्मा जी ने देखी, और मुझे मतलब बाद में अब अम्मा जी ने बताया, कहती मैं लिटरली कमरे में जाके इतना रोई तुम्हारे हाथ देख के, क्या क्या तुमने किया। खैर वो फिर बन गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी ओपनिंग वगैरह हुई, सारा कुछ हुआ। कैफे का नाम क्या था? मेरा कैफ़े का नाम मैंने रखा था चाय चौपाल। चाय चौक। यस। चौपाल पंजाबी का वर्ड है जो कि गाँव के अंदर यूज होता था, कि जहाँ पर लोग ना बैठते थे थड़ा। सही है। थड़े टाइप को कहते थे चौपाल। वहाँ पर जो है ना शाम को बुजुर्ग वगैरह जो बाबे बुजुर्ग अच्छा, होते थे ना गाँव के, वो बैठते थे, हुक्का शुक्का पीते थे, चाय शाय पीते थे। सही है। तो उसके नाम पे मैंने बेसिकली रखा था। फिर मैंने थीम भी वैसे ही बनाया था। सही। तो जो है साहिवाल के अंदर पहला प्रोजेक्ट, मतलब कैफे का जो डिजाइन था चाय वाले कैफे का, वो मैंने लॉन्च किया था। अच्छा। उसके बाद अब तो काफी बन गए हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट पायनियर मैं था। अच्छा। छोटे मोटे जो रोड साइड कैफे थे वो तो थे, लेकिन एक प्रॉपर थीम वाला जो था, वाला कैफे, राइट, लाहौर में जिस तरह लाहौर में बिल्कुल। तो वो उसके बाद जो है वो मैंने किया। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है 70,000 रुपीज़ जो है वो मेरा प्रॉफिट था फॉर द फर्स्ट मंथ। अच्छा। हाँ, और मेरा रेवेन्यू था आई थिंक मेरा कोई 3.5 लाख या 4 लाख रुपए मैंने रेवेन्यू था। अच्छा। और 70,000 रुपीज़ जो था उसमें से प्रॉफिट था। अच्छा, जबरदस्त, एट द एंड ऑफ द मंथ, फर्स्ट मंथ में। और सेकंड मंथ के अंदर भी तकरीबन अराउंड इतना ही था, 80-90 के अराउंड था। फिर मैंने सेकंड मंथ में मैंने एडिशन कर ली थी। मैंने वहाँ पे ग्रिल्ड बर्गर्स, वो भी मैंने साहिवाल में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। एक ग्रिल्ड बर्गर भी कोई चीज़ है, ठीक है। वो जो है उसकी मैंने रेसिपी, पता नहीं अब ये हाउडी वाला कोई पर्सन, हाउडी का एक शेफ था, अच्छा, उससे 1 लाख रुपए में वो रेसिपी बाई की थी। अच्छा। हाँ, वो हाउडी के शेफ को मैंने बुलाया, साहिवाल आया, उसने आके बताया सॉसेस कैसे बनती हैं, मैरिनेशन कैसे होती है बीफ की, और वो सारा वो उसने बताया था। उसने 1 लाख रुपए लिया था। तो जो है वो किया। और फेब को मैंने, लेकिन शुक्र है, अच्छा वे मैं कहा ना मैं लकी हूँ। फेब के अंदर मेरे पास एक बंदे आए हमारे नेबर जी, उन्होंने कहा जी हम आपका पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा ऑल इन। मैंने कहा मेरी ये कॉस्ट है, ये मैं इसकी वैल्यूएशन करता हूँ, इसकी उतनी ही वैल्यूएशन आप डाल लें, पैसा आप डाल लें, इसको हम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करते हैं और हम इसको रेस्टोरेंट बना लेंगे। सही है। उन्होंने कहा डन है। उन्होंने जो है वो उतनी ही अंदर वैल्यू ऐड की। 50-50 के हम दोनों पार्टनर्स हो गए। और जो है 22 मार्च को हमारी ओपनिंग थी। 20 को हमने सॉफ्ट लॉन्च किया, और 21 को न्यूज़ आ गई कि सब बंद।
और आप सोचें जिंदगी का पहला कारोबार हो, तीसरे महीने बंद हो इसमें बंद हो गया। आपका मोटिवेशन लेवल तो स्क्रीन पे है। बिल्कुल। मैंने ऊपर से जिनसे मैंने जगह ली हुई थी ना, वो कोई, मैं क्या उन्हें कहूँ, इतने घटिया लोग थे वो जिनसे मैंने जगह रेंट आउट की थी। अच्छा। वो मुझे रेंट ही ना माफ करें, कहेंगे रेंट देना। ओके। मैं कहा मैं नहीं देता, जाओ मेरे पे अदालत में जाके केस कर। ठीक है, खैर क्योंकि आप मेरे साथ एक वो इन्वेस्टर साथ तगड़ा आदमी था, वो मेरे साथ अटैच था। मैं तो शरीफ आदमी था उस टाइम, वाला साहब भी शरीफ आदमी, वो तो कभी बिना लड़ने के हक में होते। मैं चलो फिर भी शायद थोड़ा बहुत लड़ लेता। तो वो जो है, मुझे पता था कि वो बिजनेसमैन जो है ना, वो ना खुद डूबेगा और ना मुझे डूबने देगा। ये एक एडवाइस है कि जब भी कभी बिजनेस करें ना, स्टार्टिंग में एक स्ट्रांग बंदे के साथ जुड़ जाए। अच्छा। क्योंकि जो स्ट्रांग बंदा है ना, एक तो उसकी नर्व्स स्ट्रांग होती हैं, सही है, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा होता है। दूसरा ये है कि वो कभी भी डूबने नहीं देता। अच्छा। अपने आप को तो नहीं डूबने देगा, ऑब्वियसली बात है। अगर वो अपने आप को नहीं डूबने देगा तो आप भी नहीं डूबोगे, आप भी उसके साथ मतलब बेसता पे सर्वाइव कर जाओगे। सही है, ब्रेक इवन पे। खैर हमने जो है वो तकरीबन लेकिन लॉस बियर किया हमने उसके अंदर ड्यूरिंग द कोविड टाइम भी 6-7 लाख रुपए का। तो इतने अरसे में तो जो आपके वो क्या कहते हैं स्टाफ का, स्टाफ ने सैलरी दी, सैलरी आप उनको देते रहे? स्टाफ को मैंने सैलरी दी। पूरे शहर के अंदर मेरी आई थिंक मेरा वाहिद रेस्टोरेंट था कि जिसने जो हमारा जो आपका बेसिकली इसमें ना दो तरह का स्टाफ होता है, एक फ्रंट स्टाफ होता है और एक किचन स्टाफ होता है। जो फ्रंट स्टाफ होता है ना वो आपका परमानेंट नहीं होता। अच्छा। जो किचन स्टाफ होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है। फ्रंट स्टाफ जो होता है वो आपका जो मैनेजर होता है ना, सॉरी, वो मैनेज करता है, वो डेली वाले होते हैं मोस्टली। ठीक है। तो लेकिन जो हमारा किचन स्टाफ था उन सारों को मैंने 50% सैलरी दी। अच्छा। ठीक है। इसी वजह से तो बेसिकली जो 6 लाख का लॉस आया वो इसीलिए आया कि मैं उनको 50% सैलरीज दे रहा था। ठीक है। रेंट मैंने नहीं दिया, मैंने उनको सैलरीज मैंने जो है वो सारी दी स्टाफ को। उसकी दुआएं भी फिर अल्लाह ताला ने मतलब हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ उसका। लेकिन मुझे तब एनालिसिस हो गया था जब कोविड आया, मैंने कहा कि दिस बिजनेस इज आई हैव टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सही है। फिर जो है वो मैंने ई कॉमर्स मार्केट को देखना शुरू किया। इसका ना दोबारा अगेन थैंक्स टू अब्दुल्ला बिन मुजाहिद। अच्छा। मैंने बट साहब को फ़ोन किया एट द एंड ऑफ मार्च, 27 मार्च को मुझे याद है, क्योंकि 22 को रेस्टोरेंट बंद हो गया था। 27 तक मैंने अपनी वर्किंग पूरी कर ली थी। अच्छा। 27 को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बट साहब मुझे एक अमेज़ॉन का अकाउंट चाहिए और एक मुझे $1000 का क्रेडिट कार्ड चाहिए। अच्छा। मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा जी मैंने अमेज़ॉन करना है। उसने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा। कि पैसे डूब जाएंगे, क्या होगा, तू दे सकता है नहीं दे सकता, ये है वो है। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। उसने कहा सर साहब आपको 2 दिन में मिल जाएगा अकाउंट। तो उसने बस ये पूछा था कि चलाना कैसे है, तो ये तो आता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे नहीं आता था। मैं कह रहा हूँ मैं चला लूँ, वो छोड़। मैंने एक बंदा ढूंढा जिसको चलाना आता था। मैंने उससे कहा यार मैं तुझे ना 30% शेयर दूंगा। उसने कहा कि मैं 50 लूँगा। मैं कहा यार 30 स्टार्ट में, जब काम बढ़ जाएगा 50। उसने कहा ठीक है। बट साहब को मैंने कहा बट साहब आपको मैं 25% शेयर दूँगा। ठीक है। बट साहब ने कहा बट साहब ने कहा आप $100 की बारिश हुई। तो खैर शुरू हुआ काम। उस बंदे को भी इतना खास कोई नहीं आता। ठीक है। लेकिन मुझे विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने उस $1000 के अगेंस्ट मैंने $200 रिटर्न निकाला। ठीक है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई इसमें पोटेंशियल है। मैंने वो अकाउंट बंद किया। मैंने कहा बट साहब अकाउंट पास रखें, फ्यूचर में जब कभी चाहिए होगा फिर दोबारा यूज़ करें। सही है। मैंने यूएस के अंदर क्लाइंट ढूंढना शुरू किया। अच्छा। मैंने शहजादा जी कोई अगस्त सितंबर तक, मार्च से सितंबर तक कंटिन्यूसली मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, मतलब आप इमेजिन करें कि दूर का भी कोई बंदा था ना, मुझे पता लगता था ना ये यूएस में है, मैं उसको फोन करता। अच्छा। सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया मैं आपको दूंगा, मैं मील कर दूंगा बियर वो अपना। वो कहते थे पाकिस्तान बैठा हुआ है, इसको क्या पता है। सही है। कोई यकीन ही नहीं करता था। अब जैसा यहाँ पे आप बैठे हो और आपको एक बंदा अचानक पाकिस्तान से फोन करे और कहे आप 2 महीने में मिलियनेयर होंगे, आप क्या पाकिस्तान बैठ के इसको यहाँ टैक्स लॉस का क्या पता और यार वो। लेकिन मैंने अपनी वर्किंग पूरी की। अच्छा। क्योंकि ना बाहर वाले जितने भी हम लोग हैं ना, मतलब आप लोग भी, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से इतना। आप तो टैक्स से बहुत डरते हैं और टैक्स लॉस से। सीधी सी बात है।
बेसिकली इनके टैक्स लॉस इतने आसान है और इतने लूप होल्स हैं कि आपकी सोच। अच्छा, पाकिस्तान से भी आसान लिटरली। मैंने जब अगले बंदों को बताना ना कि टैक्स, मैं कहा तुम लोगों को टैक्स देना ही नहीं पड़ना, क्या हो गया, तुम लोगों का टैक्स ऑलरेडी पे करेंगे हम, वो मानते ही नहीं थे। खैर बड़ा मुश्किल से मेरे वालिद साहब ने अगेन, मैंने कहा ना कंधे से कंधा, उन्होंने भी कोई अपना दोस्त नहीं छोड़ा जिनको, और जब आप मतलब लाइक वाला साहब की एज पे होते हैं ना, और आपको नो सुनने के आगे से वो आपको आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल होता है, और खास तौर पे जब वो लोग इनकार कर रहे थे वाला साहब को जो उनके नजदीक उनके बड़े करीबी थे, उनके लिए एक वो बहुत हर्ट करने वाली चीज थी। मुझे याद है एक उनका दोस्त था, वो मान गया। मानने के बाद जी उसने कहा कि आप ना, मैंने वो कहते मैं $3,000 दूंगा, तो उसके अगेंस्ट 5 लाख पाकिस्तानी रुपए आप यूएस भेजें पहले मुझे। अच्छा, अब आपको पता है पाकिस्तान से यूएस पैसे भेजना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन खैर मैंने किसी तरह से भेज दिए। अगेन वाला साहब को मैंने कह दिया एक दफ़ा और पैसे, उन्होंने भेज दिए, काम शुरू हो गया। फिर मैंने प्रोफेशनल टीम ढूंढी। अच्छा, जो मैंने टीम ढूंढी उसके अंदर भी मेरे वाला साहब ने बहुत हेल्प किया मुझे। टीम मतलब मियाँ चन्नू के अंदर हैं, अदनान भाई हैं मतलब एक, तो वो मुझे फेसबुक पे उनके साथ कांटेक्ट हुआ। मैंने बाबा का, मैंने कहा बाबा मियाँ चन्नू मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं साथ जाऊँ। अच्छा, वो मेरे साथ गए, वो बेस्ट टीम है, मतलब वो जो मेरी टीम है ना, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ उसके ऊपर। सही। बाबा मेरे साथ मियाँ चन्नू गए, हम और भी लोगों को मिले, हम उनको भी मिले। जब हम उनको मिले ना, उस बंदे ने मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, उसने कहा मैं तो काम ही नहीं करता। अच्छा, मैंने कहा आई डोंट नीड, मुझे अकाउंट नहीं चाहिए। मैंने कहा पहला बंदा मैं मिला हूँ सुबह से जो कह रहा है मुझे अकाउंट नहीं चाहिए, वरना सुबह से जिसको मिल रहा हूँ वो कह रहा है ले ओ। मैंने कहा यही मत है। मैंने बाबा को इशारा किया, मैंने कहा यही, वो सामने बैठा हुआ था, उसने मुझे वहाँ पे बैठे बैठे कहा, उसने मुझे कहा नवीद भाई मैं सिर्फ, उनके वाला साहब की डेथ हुई। अच्छा, उन्होंने कहा नवीद भाई मैं सिर्फ अंकल की वजह से आप पे काम किया। उन्होंने कहा वरना मुझे, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता इस अकाउंट। उसने कहा मैं नहीं वरना लेता कभी भी। और उसने कहा कि जो आपकी टर्म्स है, मैंने टर्म्स भी कुछ इस तरह की रखी हैं, उन्होंने कहा जो आपकी टर्म्स है इसके ऊपर तो कभी भी ना मैं लेता, लेकिन मैं सिर्फ अंकल के कहने पे ले रहा हूँ, आपको मैं चला दूंगा। उसने कहा ठीक है। अकाउंट चलना शुरू हुआ ऐसे दादाजी। 1 महीने बाद वो यूएस वाला चाचा जी दौड़ गए। अच्छा, मैंने आके बाबा को कहा, मैं कहा दौड़ गए। उस दिन मैंने, मुझे याद है बाबा गालियाँ दी हैं, गुस्से में बोलते मैं थक गया हूँ तुम्हारे लिए कोशिश कर करके, मैं क्या करूँ। और उस दिन मैं रोया जेन्युइनली। मैं बाहर जाके मैं घर में क्या अल्लाह किधर फंसा दिया, मतलब लाइफ में थक गया हूँ मैं अभी ना, तब क्योंकि अब 2020 का भी एंड आ गया और मैं अल्लाह को कह रहा हूँ अल्लाह मैं थक गया। 3 साल हो गए हैं जिंदगी के और मैं स्ट्रगल कर करके अब मेरी बस हो। खैर आया हूँ घर आके जना, मेरी एक आदत है कि जब मैं ज़्यादा फंस जाऊँ ना, मैं खाता हूँ, आगे वज़ू करता हूँ, 2 नफल पढ़ता हूँ, अल्लाह से दुआ लग गया, फंस गया हूँ अब बचा लिया। मैं आया हूँ, आके मैंने खैर नफल शफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की है। मैं रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अच्छा, जो मेरे रेस्टोरेंट के पार्टनर है ना, उनका भी एक भाई यूएस होता है। अच्छा, उनका नाम है हसन भाई। मैंने उनको फ़ोन किया, हसन भाई ये मसला है, असल में आपको शायद पता हो अकाउंट के अंदर एक डिपॉजिट मेथड होता है कि पैसे डिपॉजिट किधर होंगे। ठीक है, जो आप सेल्स करोगे वो डिपॉजिट किधर होगी। ठीक है, मैंने कहा भाई ये मसला है, डिपॉजिट मेथड मैं आपका हफ्ते बाद मैं अकाउंट का चेंज कर दूंगा, मैं ये सारा अकाउंट आपको ट्रांसफर कर, मुझे सिर्फ कार्ड दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड चाहिए मुझे, मैंने ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं। उन बंदों ने मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। अच्छा, उन्होंने मुझे फौरन उन्होंने $20,000 से उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने मुझे सेंड कर, ये क्रेडिट कार्ड्स हैं काम करो। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से शहजादा जी हमने पेस पकड़ा है फिर। अच्छा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने $millions में खेला। $millions में खेला। अच्छा, और अनमैचेबल। अच्छा, ठीक है। और जो है लेकिन वो जो थे हसन भाई जो थे मेरे पास बाद में, उसके बाद बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आए। अच्छा, मतलब लाइक जिनकी स्पेंडिंग लिमिट ही 1 मंथ की मिलियन की है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मिलियन की स्पेंडिंग लिमिट काइंड ऑफ क्या, बस ईयरली 1.2 मिलियन का बजट इट मेंट दैट। ठीक है,
तो वो भी है, लेकिन वो जो हसन भाई है ना, मैंने कहा अब इनको नहीं कभी छोड़ना मैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बंदा मुश्किल टाइम में आपका साथ देना, अगर आप उसको छोड़ते हो ना, आप नसीबी बंदे ही नहीं, आप फारिग हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा कि उनको नहीं छोड़ना। हाँ। हालांकि उनकी स्पेंडिंग लिमिट्स अभी भी कम है, हाँ, जितना हम एक्चुअली में स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जैसा भी है उनको नहीं छोड़ना। तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ मैं। और फिर उसके बाद अब मिलियंस में खेला है हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये सारा लाइफस्टाइल जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये भी इट्स ऑल बेस्ड ऑन दैट। नहीं मतलब अभी देखने वाला बंदा ये देखेगा कि आप एंजॉय करो, उसको बैक स्टोरी नहीं पता। हाँ, उसको बैक स्टोरी नहीं पता है कि अब भाई यही कहेगा, अब यही कहेगा ऑब्वियसली मतलब एक बिजनेस फेल, दूसरा बिजनेस फेल, फिर दूसरा मतलब ये फेल हुआ था एक काइंड ऑफ, मैं बताता हूँ, अगस्त 2021 में हाँ सब क्लैश, अचानक अकाउंट बंद हो गए हमारे सारे, अच्छे चल रहे थे अकाउंट्स, हाँ वो एक दो गलतियां हुई, अकाउंट्स बंद। मैंने कहा अल्लाह, सही चल रहा था सारा कुछ, अब क्या हुआ है? तो लेकिन अगेन वही लक, मैं तब एक ना नई मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस हो रही थी, अच्छा, तो मैंने कहा जंप ऑन दैट, मैंने कहा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेंगे आप। सही है। आप यकीन करें 2022 के अंदर हमने कोई अमेजोन नहीं किया, अच्छा, हमने दूसरी मार्केट प्लेस चलाई, और हमने दूसरी मार्केट प्लेस पे जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हो रही थी, हमने वो चलाई है, ये अगस्त तक चलाई है। अच्छा, हाँ जी, अगस्त तक चलाई है। अगस्त के बाद फिर हमने दोबारा अमेजोन के अंदर ऐड कर लिया, और हमने अगस्त तक वो दूसरी मार्केट प्लेस चलाई, और हमने उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, तो वो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका हमें मिला। हाँ, वो भी हमारी लक थी, अल्लाह ताला ने ऐसे एक दिन मैं बैठा हुआ हूँ, बैठे ज़हन में आया यार वो फलानी जो मार्केट प्लेस है उसका चेक करते हैं। उसका मैंने चेक किया, मैं यार अच्छा उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। वो मैंने अकाउंट बनाया, और जिस टाइम मैंने अकाउंट बनाया मुझे उस टाइम पता लगा कि वो जो मैंने अकाउंट है बैठे बना लिए है ना, खाली दैट अकाउंट मेकिंग प्रोसेस वर्थ $15,000। अच्छा, और मैंने बैठे 3 अकाउंट बनाए थे। ओके, मैंने कहा यार अच्छा ये तो मैं फिर बेच दूं जाके, अभी $45,000 तो मुझे भी मिल जाएगा इससे, अगर मैं इसको मार्केट में जाके सेल कर देता हूँ। लेकिन वो फिर जो है मैंने कहा कि मतलब 45,000 एक तरफ है, इससे मैं जितना कमाना है वो दूसरी तरफ है। एग्जैक्टली, तो आप इसको एसेट बना लो बजाय इसके कि इसको फॉर्म फ्लिप कर दो। हाँ, लेकिन वो अच्छा फैसला निकला फिर वो। माशाल्लाह यार, दैट्स गुड एक्चुअली। हाँ, नहीं तो यार एक जो चीज़ हम थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हाँ, मैंने कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेची। अच्छा, रेस्टोरेंट के बिजनेस में मुझे एक अंदाजा हुआ कि व्हेन यू ओन सम काइंड ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, अब मेरा रेस्टोरेंट है, खुदा ना खासा वो बंद हो जाए, उसकी जो मशीनरी है ना अंदर, वो कचरा है, उसके कोई पैसे नहीं मुझे मिलेंगे मार्केट से वापस। सही है, सही है। जो मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर लाइटिंग और वो सारे का खर्चा किया वो भी ज़ाया वेस्टेज है। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो भी है काइंड ऑफ सर्विस, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जिस सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपकी स्किल बेस्ड सर्विस है, अच्छा, ठीक है। अब जो स्किल्ड बेस्ड सर्विस है ना, उसके अंदर आपका स्किल है, आपको आपके स्किल के ऊपर आपके लोगों ने इवेल्युएट करना है और आपको उसी के अगेंस्ट आपको पे करना है, ठीक है। और इन टुडेज वर्ल्ड सबसे जो मजे की चीज़ है, आपको बेशक स्किल नहीं आता, you should know the art to represent or brand yourself, ठीक है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे अभी भी अमेजोन में मुझे अभी ऑर्डर नहीं प्रोसेस करना आता है अमेजोन, अच्छा, नहीं आता मुझे, लेकिन आई नो हाउ टू मैनेज पीपल। सही है। मुझे पता है मैंने क्लाइंट को और जो मेरी वर्किंग एंड जो सर्विस डिलीवरी टीम है, मैंने उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। बेस नॉलेज मुझे है, हाँ, प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, कैसे वो सारा वो जो प्रोसेस है ना, एक खपत वाला लेबर वर्क जिसको आप कह सकते हो, मुझे नहीं आता। अच्छा, मुझे अभी भी नहीं आता, और अभी मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर मुझे बेस नॉलेज आता है। बेस नॉलेज से मैं क्या करता हूँ कि मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, ठीक है, उसको यहाँ पर रखता हूँ, सही है, थोड़ा सा घुमाता हूँ, जिस बंदे को एक्चुअली वो काम आता है ना, सबसे पहला काम होता है कि उसको आप एक अच्छा सा खा, ठीक हो गया, उसको भाई तुम वही 2 महीने में मिलियनेयर हो, ओके, वो आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाएगा। खैर थोड़े से फैक्ट्स भी देने पड़ते हैं, वो आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाएगा। द टाइम वो आपके साथ ऑन बोर्ड होगा, आपका काम है सिर्फ बिजनेस लेके आना,
आपको बिजनेस लेके आना आता हो, हाँ, करने के लिए बंदे बहुत। और सर्विस डिलीवरी वाले का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया आया, मैंने आके सारा एनालिसिस किया, मैं यहाँ पे क्या बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है। सॉरी, मैंने जो मेरा एनालिसिस है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बिजनेस करो जिसके अंदर आपको यहाँ की लेबर ना चाहिए। ओके। यहाँ की लेबर आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी और उसके लिए आपको इतना खपना पड़ेगा, आप हैंडल ही नहीं कर सकते। अच्छा। बिजनेस वो करो कि जिसके अंदर आपको लेबर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इधर से आपके लिए सोर्स हो। आप अब आपको एक दफ़ा आपको आ गया ना कि आपने अपने आप को ब्रांड कैसे करना, ठीक है, आपने अपने आप को सेल कैसे करना, तो लोग आपकी टर्म्स पे प्लान शुरू होता है। सर मैंने जब ये अमेज़न का काम शुरू किया था, एक और चीज़, जब पैसा आता है ना, जब आपके पास पैसा आता है तो लोगों को जब नजर आता है ना, तो वो वहीं से वैसे ही आपका आधा इमेज तो आपका वहीं पे बन जाता है। सही है। ठीक है। अब मेरे जो अमेज़न का काम था, इसके अंदर जब मतलब लाइक के देखा अवाम ने कि अच्छा भाई मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं रोज और पार्टी चल रही है, बच्चा कुछ कर भी नहीं रहा, तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने सर्च आउट किया इनका क्या कर रहा हूँ ये वो, फिर उनको रियलाइज़ हुआ मेरे पास जो मेजर क्लाइंट्स आए वो बाद में आए। अच्छा। शुरू में मेरे पास नहीं थे। ठीक है। बाद में मेरे पास मेजर क्लाइंट्स आए, वो इस बेस पे आए कि क्योंकि एक सक्सेसफुल मॉडल मैं रन कर चुका था। सही है। अब जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आप फॉर एग्जांपल आप इधर ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी काम पकड़ो, कंटेंट राइटिंग है, कोई भी मतलब लाइक एक बिजनेस है ना, आप उसको पहले एनालिसिस करो कि इसके अंदर कितनी चीज। अगर आपने मैकेनिकल का ही बिजनेस करना है, फील्ड के रिलेटेड करना चाहते हो, HVAC की लोड कैलकुलेशन है। यस। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करती हैं यहाँ पे दूसरी कंपनीज को उनके लोड कैलकुलेशन के लिए, और लोड कैलकुलेशन के लिए कि आपको मैप दे देंगे। ओके। ठीक है, आपको कहेंगे लोड कैलकुलेट करके बताओ, ये HVAC डिजाइन करके बताओ। मैं एक बंदे को जानता हूँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है, महीने का 30 से 40 लाख रुपए कमा रहा है। अच्छा। और सारा काम ये इधर करता है, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा में लोड कैलकुलेशंस करके देता है HVAC की। अच्छा। अब वो खुद नहीं करता, अब तो उसने नीचे टीम हायर कर ली है, लेकिन सिर्फ लोड कैलकुलेशंस करता है। ओके। और वो पाकिस्तान बैठ के अगर वो इतना बिजनेस लेके आ सकता है, आप यहाँ पे बैठे हो, आप जाओ कंपनीज के पास या कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाओ, आपने कहा यार मैं लोड कैलकुलेशन करके देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे किसी कंपनी से करवाओगे, वो तुम्हें चार्ज करेगी $10,000, $12,000, $15,000 चार्ज करेगी। ठीक है। और अगर तुम फॉर एग्जांपल अगर तुम अपना इन हाउस बंदा रखते हो, तो वो भी तुम्हें मिनिमम $5,000 चार्ज करेगा। मैं तुम मेरे पास आओ, प्रोजेक्ट बेस पे हम काम करते हैं, मैं तुम्हारे से $1,000 लूंगा एक प्रोजेक्ट का, 2,000 लूंगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वर्किंग ऑन दैट। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने पाकिस्तान में एक अच्छा थीटा किस्म का लड़का ढूंढना, उसे कहना लोड कैलकुलेट करो, वो हीटिंग लोड और वो सारा डिजाइन करेगा, कैलकुलेट करेगा आपके लिए। ठीक है। आपने उससे $1,000 लिया ना, ये आपने उससे लिया फॉर एग्जांपल 1000 लिया, अगर आप एग्जांपल ले लें, वो जो $1,000 वाला काम है ना, उसकी एक्चुअल वर्थ $100 भी नहीं होगी पाकिस्तान के हिसाब से। अगर बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में जो बंदा बैठा, आप उसको 200 भी दोगे ना उस काम का, उसको एक दिन में अगर किसी बंदे को आप $200 दे रहे हो, इट मीन्स कि आप उसको 45,000 रुपया दे रहे हो एक दिन में कुछ घंटों का। वो तो पागल हो जाएगा। सही है। आपने सिर्फ ये करना, आपको सोर्स करनी आ जाए चीज और यहाँ से काम, ये सर्विस। यस। ठीक है। मैं आप प्रेफर ये करते हो कि अगर बंदा बिजनेस में गुजरा है तो सर्विसेज की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपने जाना है तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने के लिए यू शुड नो द आर्ट ऑफ मार्केटिंग। अच्छा। ठीक है। ये मुझे अब बाकी रियलाइज हुआ। अच्छा। कि आपके पास आर्ट ऑफ मार्केटिंग आपको पता होनी चाहिए, फिर भी आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते। अच्छा। ठीक है। जब तक आपको, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, आपको एग्जांपल दी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट वाली, सेल मी दिस पेन। ठीक है। तो वो आपके पास जब तक आर्ट नहीं है ना, और वो उस मूवी के अंदर तो उन्होंने दिखाया था कि जी उसके नाम कहता है ना सेल मी दिस पेन, वो कहता है कि जी इफ यू नीड समथिंग टू राइट, ये पेन मैंने तो मुझे खरीदना पड़ेगा मेरे से, तो समथिंग इस तरह का, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है वो अब वो थोड़ा सा ना मॉडर्नाइज हो गया तरीका। अच्छा। अब वो मॉडर्नाइज इस तरह से हो गया है कि आपका जो फोन है ना, उसको सब पता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। क्यों? आपकी डेली
बोलने से, हाँ। आपका जब आप कहीं पे जा रहे हैं, आपकी जियो लोकेशन ट्रैक हो रही है, आप किन किन लोगों को मिल रहे हो, क्या नीड्स हैं आपकी, ठीक है, वो एआई सारा बैकएंड पे तैयार रखती है। बिल्कुल। अब आपके फोन को पता है कि क्या एक्चुअल में आपको चाहिए, सही है, ठीक है, और जो है वो मैं हूँ कोई चीज़ बेच रहा हूँ। हाँ। अब मैंने लर्न करना है कि मैंने वो बंदे कैसे ढूंढने हैं कि जिनको मेरी चीज़ चाहिए। सही है, समझ रहे हैं मेरी हाँ बात? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने वो एआई से वो डाटा लें और मैं उस डाटा की कोई कॉस्ट पे कर दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है वो डाटा की मैं कोई कॉस्ट पे करता हूँ लाइक काइंड ऑफ $5 और $10 मैं आप तक रीच करने के लिए, ठीक है, और मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू है $100 और $150, ठीक है, मैं अगर 5 बंदों को अप्रोच करता हूँ उसमें से एक बंदा भी बाय कर लेता है, हाँ। ठीक, $150 रेवेन्यू आया। जब मैं प्रोडक्ट $150 रेवेन्यू वाली बेच रहा हूँ ना, तो उसके अंदर से जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना वो सिर्फ 20% रहेगी। ओके। बाकी उसके अंदर मैंने मार्केटिंग का भी बजट डाला होगा, सारा कुछ डाल डूल के फिर भी 40% कॉस्ट बनेगी उसकी और मैं 60% अर्न करूँगा। तो अगर मैं आप 5 लोगों तक अप्रोच करके एक बंदे को मैं अपनी चीज़ बेच पा रहा हूँ तो इट मीन्स के मैंने $50 लगाए, $150 ले लिए, ठीक है। यस। और ये मैंने किस तरह किया कि इफ आई हैव लर्नड और इफ आई नो हाउ टू रीच यू, वो डाटा, वो आप तो आजकल तो डाटा वैसे ही आपको अवेलेबल है। एग्जैक्टली। अगर आपने प्रोडक्ट के बिजनेस में जाना तो आपको पहले ये वाला आर्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस।